आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड एंड डी मार्ट की। डी मार्ट में एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप इसमें अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मेरा जो प्लान है वो बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है जीटीटी ऑर्डर्स, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले ये देखते हैं चार्ट पे क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, दिखाता हूँ आपको पीछे का, तो आप इसमें देखिए कि एक ही ये ट्रेंड लाइन चल रही है कंटिन्यू, और ये कब से चल रही है, 21 मई, मतलब मई 2019 से चल रही है। और इसको ये कंटिन्यू रेस्पेक्ट कर रहा है, जो इसके साथ चल रहा है। बीच में आया है यहाँ पे, फिर एक बार आया, लेकिन फिर ये वापस ऊपर चला गया। अब इसमें क्या है, इस चैनल के अंदर भी चल रहा है, ये चैनल है, इसके अंदर भी चल रहा है। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी देखने से पहले कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहाँ लेना, कैसे लेना ठीक रहेगा और क्या मिलेगा, उससे पहले एक बार इसका हम ये भी देख लेते हैं कि ये नीचे आया हुआ है, तो अभी इसकी बैलेंस शीट क्या कर रही है। बैलेंस शीट में अगर अपन जाते हैं तो आप देखिए पी रेशियो 98.7 है, तो और आर ओ सी और आर ओ ई तो ठीक है। अगर इसके बाद में इसके चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट में आप देखिए तो 5 साल का लगा रखा है मैंने पी रेशियो। तो पी रेशियो आप देखिए, इसका जो मेडन पी रेशियो 123.2 यानी 123 का है, जबकि अभी 98 पे चल रहा है। तो सस्ता ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल के हिसाब से सस्ता है, और अगर 10 साल का देखें तो 10 साल के हिसाब 10 साल का भी 122.5 है, तो उससे भी काफ़ी सस्ता है। यानी फिलहाल में सस्ता मिल रहा है। में भी आप देखिए तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ से तो 1000 करोड़ का कुछ कमी आ गई, तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं। अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसका मास्ट हर साल का देखते हैं 2014 से, तो ये कंटिन्यू ग्रो ही कर रहा है। इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत गड़बड़ी थी, इस वजह से वो नीचे आया भी, इसलिए हमें वो मौका एक मिल भी रहा है, अदरवाइज मौका हमें मिलता भी नहीं। अब अगर हम इसमें इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स में आप देखोगे तो पूरा ये प्रमोटर्स का है, राधा किशन दवानी साहब का, तो आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है, और सारी होल्डिंग इन्हीं की है लगभग, तो अच्छी है। इसके ऊपर तो जा भी नहीं सकते, 75 से ऊपर तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो ये इन्होंने पूरी होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। एफ ने कुछ थोड़ी बहुत कम करी है, आप देखेंगे ये कम हुआ है, लेकिन डी बढ़ा रहे हैं। डी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी इन्होंने बेचा है तो इन्होंने खरीदा है। और अगर आप इसमें देखेंगे नॉर्मल जो पब्लिक का तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग है नहीं, 8% के आसपास ही है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से भी ठीक है कि स्ट्रॉन्ग हैंड में ये सारा कुछ, 8% इधर उधर है, बाकी तो सब स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। तो अब इसमें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपन देखते हैं, तो इस चैनल हम ये कर सकते हैं कि इस चैनल में बाय करें और इस चैनल के टॉप पे सेल करें। एक तरीका ये है, अगर मैं 3600 के आसपास लगाता हूँ, तो इसका अगर हम इस पे बेचें जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, तो 16-17% आपको ये मिल जाएगा। एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो। और अगर आप ये प्लान करते हो कि जी ये ब्रेकआउट, तो भी ब्रेकआउट का लेवल इसका ये है जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ऑरेंज कलर का, ये ब्रेकआउट लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो ये स्विंग इसको भी ब्रेक करेगा, और इसको भी ब्रेक करेगा, तो अगला जो टारगेट आएगा वो ये आएगा। तो अगर हम इस ब्रेकआउट पे लेना पसंद करते हैं, मान लो ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद, तो आप इसका 29-30% ले सकते हैं। मैं कहता हूँ ब्रेकआउट का इंतजार क्यों करते हैं, ब्रेकआउट वाले वैसे भी 70% फेल ही होता है। ब्रेकआउट से अच्छा है कि आप एक अगर प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप एक ये कर सकते हैं कि आप यहाँ एक जीटीटी ऑर्डर लगा दें 3600 का। जीटीटी ऑर्डर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा, इसमें मैंने जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं मैंने बताया हुआ है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। इसमें कहीं बनाया हुआ है मैंने पहले भी, थोड़ा सा नेट स्लो है, तो आप उसको देख के ये दिन भर मार्केट देखते हो, लगाओ जीटीटी ऑर्डर, तो आप इसको देख के भी कर सकते हो। और यहाँ 3600 का लगा दीजिए, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो हमारा नुकसान तो हुआ ही नहीं ना, और अकाउंट में पैसा रखो तो ये हो जाएगा। और या फिर दूसरा प्लान ये है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अप हो रहा है, तो हो सकता है इसको ब्रेक कर जाए। ये तो कोई एक न्यूज़ आ गई थी, इस वजह से नीचे आया कि बल्क डील हुई थी कोई, पर अब हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट भी कर जाए, जैसे यहाँ किया था, हो सकता है ब्रेकआउट करके फिर आगे भी निकले। तो आप यहाँ भी ले सकते हो, ये जो लेवल है 4190 टू 4250, इसके अंदर भी ले सकते हो और यहाँ भी ले सकते हो। तो ये एक इसका ये भी तरीका हो सकता है कि 3% आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो, मतलब कुल पोर्टफोलियो का 3%, यानी आपका पोर्टफोलियो 10% 10 लाख का है, तो 3% यानी 30,000 यहाँ लगाइए और 30,000 यहाँ लगाइए, यानी 6,000, यानी मैक्सिमम 6% आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जब वो 6% आप लगाते हो, सपोज यहाँ लगाया, उसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ आपने और लगाया, इसके बाद नीचे जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर आएगा क्योंकि बैलेंस शीट ठीक है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। वो तो जानबूझ के नीचे लाया जाता है ताकि कमज़ोर दिल वालों को बाहर किया जा सके, रिटेलर्स को बाहर किया जाए।
तो अगर यहाँ से अगर आप प्लान करते हो यहाँ भी आता है या यहाँ भी आता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 3 महीने 6 महीने में आपको ये दे जाएगा, 15-16% ये बनता है। और अगर यहाँ से आप कंटिन्यू भी रख लेते हो ये मार्जिन दे जाएगा। और अच्छा स्टॉक है, कोई समस्या है नहीं। हिंदुस्तान दुनिया भर के इसके मॉल और वो खुले हुए हैं स्टोर्स, आप जाके देख भी सकते हो, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे और काफ़ी लोग उसमें परचेजिंग करते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक ठीक है। और आप ये 2 जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए और वही 3% प्लस 3%, तो आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। बस होल्डिंग करनी पड़ेगी 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जब तक कि टारगेट नहीं। टारगेट से पहले कभी बेचना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। मेरा हमेशा यही राय होती है। और अगर आपको मेरी जानकारी ठीक लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो ये है इन्वेस्ट ट्रेडर्स। हम बेस्ट एंट्री एग्जिट के लेवल से देते हैं, मेन तो यही है। और इसमें पहले भी लिखा है पेशेंस इज मैंडेटरी, तो ये ज़रूरी है। उसके बिना तो प्रॉफिट आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि 93% जो रिटेलर है वो मार्केट में घाटा ही उठाते हैं। तो प्लानिंग के बिना घाटा ही उठे गए, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए उनको जिनको आप जानते हैं, जिनके पास स्टॉक्स हैं और वो घाटे में चल रहे हैं।